आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्याकरण। व्याकरण से जो है ये संज्ञा, तो इसमें है कुछ नहीं, बहुत अच्छा से जो है आप सिर्फ इसे जो है ओनली एक बार गौर से देखिए, कुछ नहीं होगा और अच्छा से आप बना सकते हैं। और इसके बाद आपको जो है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देंगे, जो आप खुद से इसे भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चाहिए आप इंटर में रहिए, हिंदी रखिए तो ये व्याकरण अबे करेगा, फिक्स है। 10वां में अबे करेगा, 9th में अबे करेगा, 8th में अबे, 7th जैसे है वैसे बढ़ता ही जाता है। तो ये आते हैं, ये जो है व्याकरण जो है संज्ञा। संज्ञा क्या है? अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि संज्ञा होता क्या है। ठीक, संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक ना। तो संज्ञा का अर्थ नाम, नॉन, नेम ना। तो नाम माने संज्ञा। तो किसी भी वस्तु के स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी और हर कोई चीज़ जिसका अपना नाम हो वो संज्ञा है। ये मार्कर है, इसका अपना नाम है मार्कर। शर्ट पे है, इसका शर्ट है, इसकी जो है शर्ट है, इसका नाम है, तो ये हो गया संज्ञा। जैसे ये मैक है, इसका नाम मैक है, ये हो गया संज्ञा। तो वह हर चीज़ जिसका अपना क्या हो, नाम हो, वो क्या है? संज्ञा है। वह हर चीज़ जिसका अपना नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो आपका हो गया संज्ञा क्लियर। संज्ञा क्या हो गया? क्लियर। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन होता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा का प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा जो है आपका 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आपका 5 प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, जातिवाचक संज्ञा। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि जो इसमें दिया हुआ है इसमें वो छिपा हुआ है। जातिवाचक संज्ञा, पहले हम पढ़ाते बोल दिए हैं हम कि जब तक इसे अच्छा से न करवा दे तब तक ना छोड़ेंगे। और आप सिर्फ देखिएगा, ट्रिकली याद हो, ट्रिक तो है नहीं है, सिर्फ आप सोचिएगा याद हो जाएगा। खाली आप देखिए और इसको सोचिए। पहला देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा आपका 5 प्रकार के होते हैं। और यही संज्ञा आपको अंग्रेजी में जो है 8 हो जाते हैं, नॉन प्रोनाउन वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और इस तरह से ना। तो इसमें है, व्याकरण में है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संज्ञा कितने? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और दर्ववाचक संज्ञा होते हैं। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि हम बोले हैं कि इसको जो है गौर से देखिएगा, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि अभी ये याद हो जाएगा। जाति, और जो हम बोलते हैं ना, इस आवाज़ पे आप जो है ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही करना है। कहता है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसको है? तो जिसे किसी एक वस्तु का नाम लेने पर पूरे जाति का बोध हो जाए। किसी एक वस्तु का नाम लिया और उसका पूरे जाति का बोध हो गया तो जातिवाचक संज्ञा। तो एगो का नाम लेंगे, एगो नाम से पूरे का नामे हो जाए, वो जातिवाचक संज्ञा। कहे हमर जाति है, जो जाति हो तो पूरे जाति कहता है, मंडल तो पूरे मंडले होता है, यादव तो पूरे यादवे होता है, तो शर्मा तो पूरे शर्मे होता है। इस तरह से जो है जातिवाचक संज्ञा, एगो नाम लेंगे, मंडल नाम लेने पर पूरे मंडल जाति हो गया। तो नाम लिए एगो, लेकिन हो गया पूरे मंडल। मंडल का इसका मतलब पूरे मंडल नहीं, इसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी एक को नाम लेने पर पूरे जाति का बोध हो, किसी एक का नाम लेने पर पूरे जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जैसे में क्या, गाय, गाय क्या हो गया? एगो गाय का नाम लेकिन पूरे जाति का गाय का नाम हो गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। पहला देखिए। दूसरा देखिए, भैंस, कुछ भी नाम लीजिए ना, भैंस, लड़का, लड़की, कुछ भी नाम लीजिए, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। नदी,
क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी में कह देते नदी में, कौन नदी, तो गंगा नदी, तो ये जातिवाचक नहीं होता क्योंकि उसका नाम ले लिए है ना। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक का नाम लेने पर पूरे जाति का बोध हो जाए, जिसमें एक का नाम लेने पर पूरे जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे एक जाति का नाम लेने पर पूरे जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, एगो नाम लिए पूरे गाय का नाम, भैंस पूरे भैंस, लड़का पूरे लड़का का नाम हो गया, लड़की पूरे लड़की जाति का बोध हो गया, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं दूसरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में सिर्फ नाम लेते हैं, नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं। इसमें हो गया जैसे कि खुशी, ये हो गया क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास लड़की का नाम लिया है, ऋषिका, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंजलि, ये सब, देवा, ये सब क्या हो गया, मोहन, ये सब हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें खास व्यक्ति का नाम लिया है। जैसे कि राहुल कुमार, तो ये हो गया क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें खास व्यक्ति का नाम है। अजय, खास व्यक्ति का नाम लिया है, तो ये सब हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पहाड़ जब कह देंगे तो पहाड़ तो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, एगो पहाड़ थोड़ी ना, पूरे पहाड़, लेकिन इसी में कह देंगे हिमालय पहाड़, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बात ट्रिक में याद रखिए ना, जिसका नाम लिया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, राम क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देवा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राहुल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ भी नाम लिखो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिससे किसी खास व्यक्ति का नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दे, किसी का नाम लीजिए लेकिन नाम होना चाहिए। अब बोलिएगा आप सर जी समुद्र, तो समुद्र आपका जातिवाचक हो गया, काहे, तो समुद्र में कौन समुद्र, हिंद महासागर ना, तो हिंद महासागर बोलिएगा तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन आप समुद्र बोल दीजिएगा तो ये हो गया जातिवाचक। अब आते हैं क्वेश्चन तीसरा में, कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव माने भावना, हम जो कुछ खाते हैं वो भावना की तरह होता है। जैसे मिठास, मिठास क्या है, भावना है हमारा मन में कि ये क्या लगा है, मीठा लगा है, स्वाद इसका क्या है, मीठा है। बुढ़ापा, ये हमारा भावनाओं है, बुढ़ापा। लड़कपन, ये सब क्या है, लिख लीजिए। पहला मिठास, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा लड़कपन, मिठास, लड़कपन, और जो है आपका हो जाएगा मिठास, लड़कपन दे दिए, और अब देखिए भाववाचक संज्ञा में मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, नहीं, ये सब क्या हो गया, जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। तो भाववाचक संज्ञा जिसमें भावनाओं का हो। अब हम कभी देखे हैं कि मतलब कि किसी को बड़ा होते हुए नहीं, ये भावना की तरह बड़ा तो होते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो मिठास खाने के बाद क्या लगता है, कड़वा, ये भावना, तो भाववाचक संज्ञा, जिसमें भावना जुड़ा हो ना, भाववाचक संज्ञा होता है। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी खास समूह का नाम हो, किसका नाम हो, समूह का नाम हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे नाम लेने पर पूरे समूह का बोध हो जाए। दल, नाम लिए दल, पहला दल, लेकिन दल से पूरे समूह का बोध हुआ, दल में एक आदमी नहीं रह सकता है। अब देखिए दूसरा मेला, मेला में क्या होगा, जो है एक से अधिक व्यक्ति रहेगा तब मेला होगा, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए आप गौर से, जो सैनिक का टोली और चाबी का गुच्छा, ये तो इम्पोर्टेंट है, चाबी का गुच्छा क्या है, ये सभी जो है दल, मेला, चाबी का गुच्छा, ये सब हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, जिससे नाम लेने पर पूरे समूह का बोध हो जाए उसे समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए पांचवा दरवाचक संज्ञा। तो दरवाचक जिससे हम नापते हैं या तौलते हैं, ट्रिकली है, कुछ नहीं है, जिससे हम नापते हैं या तौलते हैं उसे हम दरवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिसे हम नापते हैं या तौलते हैं उससे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे नापते हैं? तेल को नहीं नापते हैं डिब्बा में, एक डिब्बा तेल को थोड़ी ना गिनते हैं, तौलते हैं। चावल आपका क्या हो जाएगा? तो चावल हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा देखिए, और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया ना। अब घी द्रव्यवाचक संज्ञा, आप अपना से लिखिए। चीनी कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सोना चांदी जितना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। काहे कि सोना को हम तौलते हैं, नापते हैं नहीं, तौलते हैं नापते नहीं, तौलते हैं, ठीक ना। तो ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। जिसे हम तौलते हैं वो सभी को कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि आप तेल बोल दिए, पानी बोल दिए, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब फिर से देख लीजिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा होते हैं आपका 5 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक में होता है किसी एक का नाम लेने पर पूरे जाति का बोध हो जाए, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए गाय एगो का नाम लिया, पूरे गाय का नाम हो गया। भैंस का एगो नाम लिया, पूरे भैंसे का हो गया, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए क्या है? तो राम, देवा और राहुल, किसी खास व्यक्ति का नाम लेते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं कि इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए राम, तो किसी खास व्यक्ति के नाम लिए राम, तो ये व्यक्तिवाचक। देवा व्यक्तिवाचक, राहुल ये हो गया व्यक्तिवाचक। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब भावना हो जिसमें देखिए मिठास, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, दल, जिससे एक नाम लेने पर पूरे दल का बोध हो, तो दल क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। मेला समूहवाचक संज्ञा। चाबी का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह हो, समूहवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापते हैं, तौलते हैं, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, घी द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। जितना हम तौलते हैं, पानी वानी तेल वेल जितना है वो सभी द्रव्य से क्या होता है? वही पानी तरल पदार्थ। और इसमें आ गया तोलने वाली बात, तो तोलते हैं सोना चांदी सबको तोलते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। यही हमसे आपसे जो है मतलब कि जो है कामना है कि आप जो हमारा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जो है खुशी मिलता है। इसीलिए जो है मिलते हैं अगले वीडियो में।